क्या हालचाल गाइस। आज तो मार्केट ने भाई फाड़ ही दी फ्राइडे को। अभी मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। मैं जो मेजर मेजर स्टॉक्स है वही बताता हूँ। क्या हुआ था, बजाज फाइनेंस जो अपन ने एग्जिट किया था भाई, वो प्रॉपर प्लान सक्सेसफुल रहा जो अपन ने एग्जिट किए। अगर अपन ये छोड़ देंगे तो ये वाला जो रिज़ल्ट के बाद में जो पुल बैक हुआ, इसका अगर ये जो 200 पॉइंट्स अगर अपन छोड़ देंगे तो भाई प्रॉपर अपना प्लान एग्जीक्यूट हुआ और वही कॉस्ट टू कॉस्ट आया है। आज भाई खतरनाक 6% के आसपास वो गिरा है। और दूसरा स्टॉक आता है अपना टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने क्या किया ना, आज सीधा 2% के आसपास अच्छा खासा गैप अप दिया था रेक्टेंगल पैटर्न को। मॉर्निंग में मैं इसका ब्रेकआउट ही देख रहा था कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा ये जोन को, जैसा भी कुछ होता है ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट। मगर ये मॉर्निंग में ही 5 मिनट्स में जाता हूँ, खतरनाक पुल बैक दिया था। यहाँ से सीधा जो ओपन हुआ वो 9 बजे के आसपास यहाँ ओपन हुआ था, फिर नीचे गया वो कम से कम 7-8 पॉइंट नीचे गया। उसके बाद में 5 मिनट की ही कैंडल है, 5 मिनट में ये सब हुआ है, मतलब फिर 5 मिनट के बाद में 1% अप गया। फिर वो 10 9:40 तक के 2%, 3-2.5% के आसपास अप था। 1680 उसने क्रॉस कर दिया था, जो उसका रेजिस्टेंस है ना 1700 का, उसके आसपास कुछ होगा पुट बाइंग वगैरह। एक्चुअली फ्राइडे को ज़्यादातर लोग अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं जो टारगेट वारगेट हिट हो जाता है। तो उसके बाद में जो इसने फिर से वही कॉस्ट प्राइस के पास में आ गया वो। ठीक है, तो अभी ये देखने लायक रहेगा कि इसके बाद ब्रेक डाउन होता है कि क्या होता है, क्योंकि ना जिन लोगों ने यहाँ से जो बाय करके रखा है तो उनको मैक्स टू मैक्स उन्होंने यहाँ पे क्यों सेल किया होगा। प्रीवियसली उसने बहुत बार ये जो ट्रेंड लाइन है, वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ, सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये जो बनी हुई है, इसको येलो कलर कर देता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, बहुत रिस्पेक्ट किया ये ट्रेंड लाइन को। यहाँ पे पुल बैक लेके नीचे आ गया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ ब्रेकआउट लेके सॉरी नीचे आ गया। इसलिए मैक्स टू मैक्स लोगों ने जैसे ही आसपास टच हुआ तो इन्होंने एग्जिट कर दिया है। और अभी कल देखने लायक रहेगा, उसने पिन बार इसलिए बनाया होगा कि मतलब सबको डरा के निकाल दिया जाए, जैसे कल हुआ था। कल भी कुछ वैसा ही हुआ था, कल भी थोड़ा ऊपर गया था, 6 तारीख को ऊपर गया, फिर उसके बाद में लास्ट क्लोजिंग उसने ये ट्रेंड लाइन के पास में दी थी। मगर मैंने एग्जिट करने वाला था क्योंकि ये जोन ब्रेक किया था, मगर डे एंडिंग में एग्जिट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे कन्विक्शन आ रहा था कि ये इसका ब्रेक होने का वेट करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए फिर वही कन्विक्शन के साथ मैं आज भी रुका हूँ कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक किया तो फिर ये एक लास्ट रहता है। अगर ऐसा स्पाइक दे के ऊपर आया, कुछ हो सकता है स्पाइक दे के नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना सपोर्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं उसके लिए ये स्टॉक में। ये वाली लाइन भी, तो ये तो छोड़ो, सपोर्ट नहीं देगी। तो फिर अगर उसने ये जोन ब्रेक किया तो अपन निकल जाएंगे। वो मंडे को डिसाइड होगा, अभी मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज सारे स्टॉक्स जितने भी आईटी के हैं अच्छा उन्होंने मतलब ब्रेक करने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा उन्होंने डाउन बैक दिया। क्यों पता नहीं, कुछ होगा इंटर सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ होगी। इसने ब्रेक करके फिर थोड़ा वही के वही आ गया है। एम्फेसिस, टीसीएस भी भाई अच्छा जा रहा है, अपनी उसमें एंट्री नहीं है, अपनी सिर्फ एंट्री टेक महिंद्रा में है। तो देखने लायक रहेगा मंडे को कि क्या होता है करके। ये भी अच्छा पुल बैक हुआ था। फिर उसके बाद ना आपको पता है कि क्रॉम्पटन मैंने स्टॉक लिया था, क्रॉम्पटन। तो आज उसका रिज़ल्ट था और उसने भाई लगभग 8% के आसपास सीधा नीचे आया वो। तो ये एक जो मैं बोलता हूँ कि सीधा स्टॉक ऊपर गया तो एक रिट्रेस आता है, रिट्रेस के बाद में यहाँ पे मैंने ना 315 को एंट्री की थी, मगर एक्चुअली सेबी ने कुछ रूल चेंजेस किए कि 315 टू 320 जो एफ एन ओ स्टॉक्स रहते हैं उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में मैनिपुलेशन हो जाता है।
तो वहाँ हॉल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में 320 टू 325 तक के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 5 मिनट का डिले दिया है उन्होंने, बैक ब्रेक दिया है, क्या कुछ समझ में नहीं आया, उसके कारण मैं आज ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाया। नहीं तो मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया था अपना 20% रूल के हिसाब से। कोई नहीं, मंडे को कर देंगे, नीचे भी आया तो भी कर देंगे, ऊपर भी गया तो भी कर देंगे। ये एक बताना था। और हेवल्स भी ठीक ही चल रहा है, हेवल्स की एंट्री है अपनी यहाँ पे। और एशियन पेंट भी ब्रेक करके थोड़ा मतलब नीचे आ गया जो प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से। बस इतना ही था, बाकी कोई एंट्री मैंने आज नहीं ली स्विंग के हिसाब से, बस ये अपडेट करना था। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और कोई, हाँ सॉरी, एक कोलपाल में ना एक एंट्री बनानी थी, तो अपन देख रहे उसे कि यहाँ पे एक एंट्री बना सके शायद। ये अर्निंग वर्निंग्स का थोड़ा सा कुछ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि एक शॉक दे दे वो, कि बाकी जितने भी ये लोगों ने यहाँ पे दिया है उनकी फाड़े फटाए वो उनकी। क्योंकि करता है भाई, मार्केट ऐसा ही करता है, क्या करेगा। एक ऐसी छोटी सी एक कैंडल बना देगा, ऐसी ऐसी एक कैंडल बना देगा एंडिंग में। हाँ, फिर उसके बाद में क्या करेगा, 12 बजे तक के ऐसा करेगा, फिर एक पुल बैक दे देगा। नहीं तो ऐसा रख सकता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे वो गैप अप दे सकता है, ताकि जितने भी लोग हैं वो निकल जाए यहाँ से। ये जितने भी यहाँ पे है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कर सकता है, अभी उसके ऊपर है। मतलब जो मैनिपुलेटर है अपना, जो मेजर मेजर प्लेयर है, जो एंट्री करने के पहले शॉक देता है, ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो ठीक है, देखते हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।